Hello friends, welcome back to my YouTube channel RS English Center, and today I am back with another video of newspaper vocabulary, which is the part 4 of this category. And here we will be as usual learning some words, their synonyms, phrasal verbs, and the usage, right? And friends, this is very useful for bank, SSC, bank PO or clerk or SSC, CGL or CHSL exams. And all these exams are at hand, right? So we have to be very serious about this learnings. Okay, so let's go for it. So here, the first word that we have today is Trump dumps 25% tariff on India from Friday, plus penalty for buying Russian oil. Trump, we know that the President of America, the current President of America, USA, dumps 25%. The word here is dumps and penalty. Penalty is quite known word, right? So let's get this word first. Dump. देखो dump has very extensive meaning. Dump means get rid of. ठीक है. हटाना, dispose, remove, and it can also mean to put down. ठीक है. Lay down, impose, ठीक है, और levy, लगाना. तो यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ये गेट रीड ऑफ भी हो सकता है, लाइक आई डम्प्ड माई ओल्ड थिंग्स, राइट. बट यहाँ पे क्या लग रहा है, मीन्स सेंस है फ्रॉम 1st of August ट्रंप ने 25% टैक्स लगा दिया. टैरिफ मीन्स हम लोग पढ़ चुके हैं, टैक्स होता है इंडिया जो भी इंपोर्ट करेगा उससे 25% टैरिफ लगेगा, राइट. सो दैट इज डंप हियर मीन्स पुट डाउन, लगाना, हटाना नहीं. ओके, ये वाला मीनिंग है यहाँ पर, बट मीनिंग ये भी होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द यूसेज इन द सेंटेंस, राइट. और पेनल्टी भी है. पेनल्टी मीन्स पनिशमेंट. पेनल्टी मीन्स पनिशमेंट, ठीक है. पेनल्टी इज अ नाउन हियर एंड पनिशमेंट बेसिकली मीन्स हियर फाइनेंशियल पनिशमेंट. रशियन ऑयल अगर खरीदेगा भारत तो उसको पेनल्टी भी लगेगा, राइट. सो लेट्स गेट अहेड विद द नेक्स्ट वन. The next word here is upholds. SC upholds Kohli's, not Kohli, Kohli's acquittal in 12 Nithari killing cases. Nithari is a proper noun here, and Kohli is a person, right? So main word here is uphold and acquittal. Uphold to means to sustain, बना कर रखना, right? To confirm, or we can have simple meaning here, support. किसी चीज के हक में बोलना, करना या उसको बना कर रखना. जस्टिफाई, राइट. सो दीज आर द वर्ड्स फॉर दिस. सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, सस्टेन किया अपने रूलिंग को, अपने डिसीजन को, अपने कोहलीज एक्विटल को. कोहली को क्या कर दिया, अक्विट. इसका मेन वर्ब होता है अक्विट, रिहा करना. ये नाउन है, ओके. अक्विटल नाउन है, रिहा करना एंड रिहाई, रिलीज. इसका सिनोनिम हो जाएगा रिलीज. रिलीज नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, राइट. सो अक्विट इज अ मेन वर्ब, मीन्स वर्ब, एंड अक्विटल इज नाउन. उसको रिहा कर दिया गया, ठीक है. उसकी रिहाई को सस्टेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी वो सही साबित किया. आगे बढ़ते हैं. PTR rolls out action plan to increase Gaur population after survey puts count at 68. Roll out, right. Roll out हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. Roll out means to start, launch और initiate, ठीक है. कुछ भी शुरुआत करना. एक्शन प्लान यानी काम के लिए जो प्लान बनता है वो. तो पीटीआर ने रोल आउट किया, स्टार्ट किया है या लॉन्च किया एक्शन प्लान को टू इंक्रीज गौर पॉपुलेशन आफ्टर सर्वे. सर्वे मीन्स होता है ना इंस्पेक्शन ऑन अ मास स्केल, क्या बोलते हैं उसको. सर्वे मीन्स स्टडी करना, लोगों से राय लेना, सर्वे करते हैं. तो और ये सर्वे के हिसाब से 68 काउंट है.
देखो गौर मीन्स यहाँ पर ये जो है ना वो वाइल्ड बफेलो लग रहा है, उसका काउंटिंग का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, आई होप इट इज क्लियर। Residents flee after road sinks in fire-affected Basjora colliery in Jharia. Right. Residents means निवासी. Flee का मतलब होता है, here the main word is flee of course. Flee means to run away. बच निकलना, बच के भाग जाना, भाग निकलना, रन अवे। देखो ये कई बार कंफ्यूजन में क्या होता है ना, एरर्स वगैरह में फ्ली अवे लिखा रहता है, तो यू नीड टू बी श्योर देयर दैट अवे वर्ड फ्ली के साथ नहीं आता। फ्ली इज विदाउट प्रीपोजिशन, अवे लगता है रन के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत होगा, ये सही हो जाएगा। रन ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है डिकैम्प। डिकैम्प, कैंप का मतलब होता है ना, कैंप लगाते हैं हम लोग, कहीं भी ठहरते हैं तो, राइट। डिकैम्प मतलब भाग जाना, कैंप से निकल जाना, इस तरह से कोड कर सकते हो आप, राइट। सो हियर इट इज वन, फ्ली मीन्स रन अवे। वी कैन हैव अदर वर्ड फॉर दैट, टेक फ्लाइट, भाग जाना, टेक फ्लाइट। या फिर एक और अच्छा वर्ड है, टेक टू वंस हील्स। देखो हील्स का मतलब क्या होता है, पैर का एक हिस्सा होता है ना, जैसे भागते हैं, हेल्प करता है भागने में बहुत तेज। तो एक इडियम्स एंड फ्रेज है ये, टेक टू वंस हील्स, भाग निकलना। यहाँ वंस की जगह पे कोई भी एक इंसान का नाम, उसके एपोस्ट्रोफी है इसके साथ, या कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, राइट। टेक टू माई हील, ही टेक टू हिज हील, ऐसे करके आप बोल सकते हो, भाग निकलना। सो आई होप इट इज क्लियर, मोर देन क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज मैन शॉट डेड ओवर लैंड डिस्प्यूट इन गढ़वा। डिस्प्यूट झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, राइट। क्वारल तो नॉर्मल वर्ड है, यू ऑल नो दिस, क्वारल, राइट। कन्फ्लिक्ट, क्वारल और आर्ग्यूमेंट, फाइट भी हो सकता है, बट डिस्प्यूट मेनली ज्यादातर डिबेट टाइप का होता है, सो डिबेट कैन ऑल्सो बी देयर। तो झगड़े, जमीन को लेकर झगड़ा हुआ और उस पर एक इंसान को एक गोली मार दी गई, शॉट डेड। शूट ये पास्ट फॉर्म है, इसका शूट होता है D1। ओवर, यहाँ पर ओवर का मतलब के ऊपर, यानी को लेकर, को लेकर। यहाँ पर ओवर का मतलब ऊपर नहीं, को लेकर, यानी इंसान को मार दिया गया लैंड डिस्प्यूट के को लेकर, कहाँ पर, गढ़वा में। आगे बढ़ते हैं। Imposition of 25% tariff likely to have adverse impact on India's GDP. एक्सपर्ट्स ने क्या कहा, इम्पोजिशन, इम्पोज ये बना है वर्ड इम्पोज से। इम्पोज का मतलब होता है लगाना या थोपना, है टैक्स लगा दिया तो थोप दिया, वो एक तरह से जबरदस्ती का, मीन्स विथ फोर्स। तो टैक्स लगाने के बोलते हैं इम्पोज, इसका अदर वर्ड्स हो सकता है लेवी। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये नाउन है, तो इम्पोज वर्ब है, लेवी भी वर्ब है। सो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, लिविंग, लिविंग, ओके। ये V4 भी है, बट यहाँ पर ये नाउन भी बन सकता है एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। एप्लीकेशन, अप्लाई करना, अप्लाई का नाउन होगा एप्लीकेशन, ठीक है। यानी 25% टैरिफ जो लगाया गया उससे बात हो रहा है। लाइकली मतलब पॉसिबली, टू हैव एडवर्स इम्पैक्ट, अदर वर्ड वी हैव हियर एडवर्स, एडवर्स मीन्स बैड, पुअर, बहुत खराब असर पड़ेगा। इम्पैक्ट मीन्स असर होता है, इफेक्ट होता है। एडवर्स इम्पैक्ट एक फ्रेजल, एक कंबाइंड वर्ड के रूप में याद रख सकते हो, एडवर्स इम्पैक्ट। बहुत जगह इसको इन दोनों को साथ में देखा गया है, राइट। बैड इम्पैक्ट और एडवर्स इम्पैक्ट। व्हाट कैन वी हैव अदर वर्ड्स फॉर दैट, बैड, अनवांटेड, बैड का मतलब अनवांटेड, जो हम नहीं चाहते हैं, राइट। अनफेवरेबल या अनप्लीजेंट, जो अच्छा नहीं है, प्लेजेंट मीन्स अच्छा, अनप्लेजेंट जो अच्छा नहीं है, राइट। तो ये एडवर्स का सिनोनिम्स हो गया है सारा। आगे बढ़िए, होगा जो भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडिया इंक डिसअपॉइंटेड ओवर यूएस टैरिफ पेनल्टी ऑन इंडिया। देखो डिसअपॉइंटेड का मतलब निराश, निराश। व्हाट कैन द अदर वर्ड्स फॉर दैट, निराश, हताश
उदास, जो भी कह लो, इज वेरी कॉमन वर्ड. द वर्ड्स फॉर दिस, अदर वर्ड्स, डिस्करेज्ड. देखो यहाँ पर पास्ट है ना. देखो V3 कैन प्ले द रोल ऑफ एन एडजेक्टिव इफ इट इज देयर टू क्वालिफाई अ नाउन. ठीक है, तो अगर उसके बगल में डिसअपॉइंटेड है, इंडिया डिसअपॉइंट हुआ है, निराश हुआ है यूएस टैरिफ यानी यूएस जो टैक्स लगाया है 25% का उससे. ठीक है, और पेनल्टी भी भारत पे लगा है. ठीक है, जो रशियन ऑयल खरीदने पे बात किया जा रहा था अभी. डिस्करेज्ड हो गया, डिसहर्टेंड, ये सारा सेम. ईडी देखो यहाँ भी ईडी है, पास्ट फॉर्म में जाएगा. ठीक है, ये सारा एडजेक्टिव हो गया. डिस्करेज्ड, डिस्करेज करना भी वर्ब होता है, बट एज एडजेक्टिव यहाँ पर आप V3 को ही बनाओगे. आगे बढ़ते हैं. आई होप इट. देखो यहाँ पे एक ओवर, मैंने ना ओवर का यूज समझाया था. निराश है किस चीज के ऊपर, क्या को लेकर. फिर से, तो यहाँ पर ओवर का मतलब भारत निराश है किसको लेकर, यूएस टैरिफ को लेकर. ओवर. आई होप इट इज क्लियर. स्टडिंग इम्प्लीकेशंस ऑन टैरिफ अनाउंसमेंट ऑन इंडियन गुड्स. पढ़ाई को लेकर के जो भी सजेशंस, जो भी आप हिंट करते हैं आगे क्या होने वाला है. ठीक है, तो इम्प्लीकेशन मीन्स पॉसिबिलिटी, राइट. पॉसिबिलिटी, अजम्पशन, जो आप किसी भी घटना को लेकर के आप आगे बताते हैं क्या हो सकता है. सजेशन, ठीक है, सजेशन, सुझाव, किसी बात को लेकर के आप आगे बताते हैं कि व्हाट कैन बी इट्स इम्प्लीकेशन, क्या इसका रिजल्ट के रूप में पॉसिबिलिटी हो सकता है, अजम्पशन क्या हो सकता है, दर्शन क्या हो सकता है. तो स्टडिंग इम्प्लीकेशंस ऑन टैरिफ, टैरिफ जो बढ़ाया गया उसका बढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा. अनाउंसमेंट, जो भी भारत के गुड्स पर लगाया गया उसका पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा, इसका बात किया जा रहा है. आई होप इट इज गुड. लेट्स गेट अहेड. 3 days on, 108 एम्बुलेंस ड्राइवर्स विड्रॉ प्रोटेस्ट. द वर्ड हियर इज, 3 दिन लगातार हो गए 108 एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो अब जाकर के विरोध, यानी जो उनका एक आंदोलन है, विरोध है, वो वापस ले चुके हैं. विड्रॉ मीन्स वापस लेना, टू कैंसिल, टू टेक बैक. ठीक है, वी कैन हैव अदर वर्ड्स फॉर दैट. कॉल बैक, क्योंकि सारा जो फ्रेजेस बता रहा हूँ मैं. टेक बैक, कॉल बैक, कॉल ऑफ, खत्म करना, कॉल ऑफ द स्ट्राइक, कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, वट एवर, राइट. सो दिस इज वन. आई होप इट इज क्लियर. प्रोटेस्ट. इसके रहे वेट फॉर 77 ईयर्स, वेट ऑफ 77 ईयर्स ओवर. यहाँ पर ओवर का सेंस क्या है, खत्म होने का. अभी मैंने जो बताया था पहला 2 ओवर के बारे में, वो को लेकर सेंस था, यहाँ पर खत्म होने का. क्योंकि यहाँ क्या बात कर रहा है, 77 ईयर्स का तो इंतजार है वो खत्म हो गया. क्यों, सिमराजरा विलेज, एक विलेज है सिमराजरा, टू बी लेट अप, ये किया जाना है, प्रकाशित. देखो ये लाइट का V2 V3 है, लाइट, लिटिल लिट. ठीक है, लेट अप, लाइट अप इसका मेन वर्ड हो गया. लाइट अप मतलब रोशन करना, यानी कहीं पर लाइट पहुंचाना, देना, चमकाना, टू ब्राइटन. ब्राइट एडजेक्टिव है और इसमें en लगा दोगे सफिक्स, तो ब्राइटन मतलब प्रकाशित करना, यानी लाइट पहुंचाना, उसको चमकाना, ब्राइटन हो जाएगा. इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट. ओके, सो ये ध्यान रखोगे, यानी गांव में पहली बार बिजली पहुंच रही है बिफोर इंडिपेंडेंस डे. आई डे का मतलब इंडिपेंडेंस डे. लेट्स मूव ऑन. KGBV teacher show caused for making girls do 200 setups. KGBV means कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय. ओके, टीचर, एक टीचर है वहाँ के, उनको शो कॉज किया गया है फॉर मेकिंग गर्ल्स डू. देखो मेक गर्ल्स डू एक स्ट्रक्चर होता है, मेक समवन डू, और कोई भी वर्ब जो भी V1 ही होगा, मेक प्लस V1. मेक, जैसे मेक क्राई, क्राई का मतलब रोना होता है, मेक क्राई का मतलब रुलाना. तो इस मेक के बाद हमेशा एक बेयर इन्फिनेटिव आएगा V1. बेयर इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1 होता है ना, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव नॉर्मल 2 के साथ. बट जो फिक्स हमेशा V1 आता हो मेक के बाद, या और भी रूल्स होते हैं इसके, उसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव. सो मेक समवन रन, दौड़ाना, मेक समवन क्राई, रुलाना. तो यहाँ पर लड़कियों को
उस टीचर ने 200 बार सिटअप्स यानी उठक बैठक करवाया था, इस कारण से टीचर को शो कॉज किया गया। शो कॉज इज द मेन वर्ड हियर। शो कॉज मीन्स व्हाट? अ कोर्ट्स ऑर्डर। एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, ठीक है, किस चीज के लिए? टू अपीयर, सामने आइए आप, एंड प्रूव, सॉरी एंड नहीं, टू अपीयर टू प्रूव वंस इनोसेंस। यानी अगर आप दोषी नहीं हैं, अगर आप इनोसेंट हैं तो आप साबित करिए आकर के। तो उसके लिए एक नोटिस जारी करता है कोर्ट, इसको बोलते हैं शो कॉज, और इसका ये वर्ब है यहाँ पर जो कि ईडी लगा हुआ है। तो कोर्ट ने शो कॉज जारी किया, शो कॉज बुलाया, बुलावा भेजा टू कम एंड प्रूव योर इनोसेंस, राइट। लेट्स मूव ऑन। वी कैन हैव दिस वर्ड लाइक क्लैरिफाई, सफाई देना बोलते हैं ना हम लोग, क्लैरिफाई हो सकता है, सफाई देना सिनोनिम। आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट अप, MNC deploys squad to penalize people discarding waste haphazardly. We have this one, we have this one, we have this one, and we have this one. We have 5 words here, right? Deploy, तैनात करना, ठीक है। तैनात करना मीन्स आप किसी को लगाते हो, काम पे लगाना, काम पे लगाना, राइट। तैनात करना मीन्स काम पे लगाना। ओके, so we can have the word setup, right? Position as a main verb. देखो पोजिशन नाउन का मतलब होता है स्थान, बट एज अ वर्ब का मतलब हो गया स्थान देना है, लगाना। स्टेशन, द सोल्जर्स हैव बीन स्टेशनड, स्टेशन एज अ मेन वर्ब, राइट। आई होप इट इज क्लियर। स्क्वाड मीन्स होता है टीम, ग्रुप और क्रू, इसको पढ़ते हैं क्रू। ये क्रू वर्ड ज़्यादातर होता है नाव या जहाज के लिए, जो भी ग्रुप लोग काम करते हैं साथ में। तो स्क्वाड का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, टीम ऑफ पीपल और क्रू ऑफ पीपल, जो किसी प्रोजेक्ट या मिशन के लिए, किसी खास प्रोजेक्ट या मिशन के लिए काम करते हैं, राइट। पेनलाइज का मतलब टू पनिश। अभी हमने पढ़ा था पेनाल्टी, तो पेनाल्टी इसी का नाउन है, पेनलाइज इसका वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे टू लगा हुआ है, 2 + V1। तो एक MNC ने तैनात किया है एक टीम को पनिश करने के लिए लोगों को जो डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड मतलब थ्रो, थ्रो डाउन यानी फेंक देना, उसको इस्तेमाल नहीं करना या उसको हटा देना, फालतू समझकर हटा देना, राइट, फेंकना। जो कचरा इधर उधर फेंकते रहते हैं, इसका वर्ड्स क्या हो जाएगा? इसका वर्ड्स हो जाएगा कास्ट असाइड, कास्ट असाइड, कास्ट अवे, राइट। सो वी कैन हैव दिस मेनी वर्ड्स। डिस्पोज, जैसे सिरिंज हम लोग यूज करने के बाद, या जो पेन होता है निकोपेको, इसको यूज करने के बाद फेंक देते हैं, राइट। डिस्पोज मीन्स फेंक देना, हटा देना, निपटा देना। तो डिस्कार्ड कर रहे हैं जो लोग कचड़े को, वेस्ट का मतलब कचड़ा, हैफेज़र्डली मतलब केयरलेसली, जो बिना ध्यान के, केयरलेसली, लापरवाही तरीके से जो कचरा फेंक रहे हैं वहाँ, उनको पनिश करने के लिए MNC ने एक टीम तैयार किया है कि वो पनिश करेंगे ऐसे लोगों को, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। फाइन, लेट्स मूव ऑन। 50 illegal hoardings dismantled in July. होर्डिंग वी नो दैट, मार्केट में जाओ तो आप इधर उधर बिल्डिंग्स वगैरह में या बड़े रॉड्स पर एक स्ट्रक्चर पे एक एडवर्टीजमेंट लगा हुआ रहता है, किसी भी प्रचार का, किसी भी कंपनी का, किसी भी पॉलिटिशियन का, कोई भी चीज़ का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ रहता है, तो उसी को होर्डिंग कहते हैं, राइट। इलीगल, अब इलीगल मीन्स इलिसिट, हम लोग पढ़ चुके हैं। इलिसिट, अनलॉफुल, जो लीगल नहीं है, या एक अच्छा वर्ड है इलेजिटिमेट, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। डिसमेंटल्ड मतलब अलग अलग करके फेंक देना, तोड़ देना, डिस्ट्रॉय, यानी जो 50 इलीगल होर्डिंग्स है उसको जुलाई में हटाया गया, तोड़ फोड़ के अलग अलग करके फेंका गया, राइट। सो वी कैन हैव 1 or more words for that.
डिसमेंटल लाइक ब्रेक अपार्ट, अलग अलग कर देना तोड़ने के पर्पज से। ब्रेक अपार्ट, डिसअसेंबल, देखो असेंबल का मतलब जोड़ना होता है, तो डिसअसेंबल का मतलब अलग अलग करना, हटा देना तोड़ तोड़ के अलग अलग करके, सही। सो आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन। गर्ल ऑन वे टू स्कूल, यानी एक लड़की स्कूल जा ही रही थी, क्या कर लिया गया उसको? अबडक्ट। एबडक्ट, एबडक्ट मीन्स होता है किडनैप, किडनैप, राइट, किडनैप करना। वी कैन हैव द वर्ड फॉर दैट, हाईजैक, HIJACK। हाईजैक देखो ज़्यादातर व्हीकल्स के लिए होता है, जहाज को, प्लेन को या किसी गाड़ी को जब आप किडनैप करते हो तो वो हाईजैक वर्ड बन जाता है, राइट। किडनैप, हाईजैक, सीज, जब्त करना, ये लीगल भी चीज़ हो सकता है, मीन्स कोई एक सरकारी संस्था भी कर सकती है। और एक वर्ड फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑफ, जबरदस्ती छीन लेना या छीन के लेकर भाग जाना, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। तो इस लड़की को किडनैप कर लिया गया, रेस्क्यूड और बचाया गया। रेस्क्यू मीन्स टू सेव, राइट। वी कैन हैव द वर्ड्स फॉर दैट, सेव, फ्री। फ्री का मतलब मुफ्त नहीं है, पर फ्री का मतलब एज अ मेन वर्ब, मतलब बचाना, किसी को फ्री करना, राइट। लिबरेट, लिबरेट बना है लिबर्टी से, लिबर्टी नाउन है, आज़ादी, लिबरेट मतलब आज़ादी देना, किसी को आज़ाद करना, लिबरेट। आई होप इट इज़ क्लियर। तो उस लड़की को बचाया भी गया। डेयरिंग 100 किलोमीटर चेज, 100 किलोमीटर चेज किया गया उस गाड़ी को, जाते हुए जो उसको ले जा रहे थे, राइट। और बहुत हिम्मत वाला काम था 100 किलोमीटर किसी का चेज करना, और 2 घंटे में सो भी। तो डेयरिंग मीन्स ब्रेव, ब्रेव और heroic, heroic. I hope it is clear. Let's move on. NISAR's launch hailed as milestone in Indo-US ties, Indo-US space ties. निसार देखो नासा और इसरो का एक जॉइंट वेंचर है स्पेस सेक्टर में। सो एक लॉन्च किया गया है निसार नाम का एक सैटेलाइट, निसार्स लॉन्च, और इसको बताया गया, मीन स्वागत किया गया, ठीक है। हेल, हेल मीन्स व्हाट? टू एक्सेप्ट, वेलकम, और एक्नॉलेज, स्वीकारा भी गया। सो वी हैव दीज मेनी सेंस। इसको स्वीकारा गया, एक मील का पत्थर, हिंदी में आता है ना मील का पत्थर, मतलब बहुत बड़ा पड़ाव, बहुत महत्वपूर्ण ऐसा उपलब्धि, अचीवमेंट, अचीवमेंट, लैंडमार्क, बहुत बड़ा ऐसा उपलब्धि कह लो, या एक पहुंच, या उसका एक कोई भी चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, राइट। इंडो यूएस स्पेस है, और टाइज का मतलब होता है लिंक, कनेक्शन, रिलेशनशिप। टाइज मीन्स रिलेशनशिप, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। We have the last word for today here. ऐसे reserves verdict on Justice Verma's petition. सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व मतलब बचा के रखना, सेव फॉर फ्यूचर, कीप फॉर फ्यूचर, राइट। सेट, इसका वर्ड क्या हो सकता है? सेट असाइड भी हो सकता है, ओके। स्टैश अवे, स्टैश का मतलब ठूस ठूस कर भरना या बहुत ज़्यादा भरना, हालांकि ये स्टैश अवे का मीनिंग बचा के रखना आगे के लिए। बैकअप, वी नो दैट बैकअप जो आगे काम आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को, वर्डिक्ट मीन्स डिसीजन, जजमेंट, ठीक है, जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को, वर्डिक्ट को रिजर्व कर रखा है, मीन्स बचा के रखा हुआ है, इसको अलग कर के रखा है। ऑन जस्टिस वर्मा, जस्टिस मतलब यहाँ पर न्याय नहीं, न्यायाधीश, ये हैं जो फोटो में दिख रहे हैं, आप दिख रहे हो, ये है जस्टिस वर्मा जी। उन पे एक वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको, उस निर्णय को बचा के रखा गया है, मीन्स इट इज हेल्ड ट्रू, और उसको रखा गया बस। न्यायाधीश जो है ये, उनके पिटिशन पर,
Petition means what? Yachika, plea. What can be other word for that? Appeal. यहाँ पे देखो पिटिशन नाउन है, यहाँ पर नाउन है क्योंकि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव विल क्वालिफाई अ नाउन, राइट? सो ये नाउन हो गया। याचिका वर्ड्स हो गया प्ली, अपील, और बेग भी हो सकता है जब आप ज़्यादा मांगते हो, मीन्स बहुत डीप इंटरेस्ट के साथ मांग करते हो, तो ये। हालांकि ये पिटिशन एंड प्ली एंड अपील ये सारा क्या लग रहा है, ये कोर्ट में इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड्स है ज़्यादातर, ठीक है? सो आई होप इट इज क्लियर। आप जिस किसी कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हो, मांगते हो कुछ भी, दैट इज अ पिटिशन और प्ली और अपील। So let's move on. Sorry, I hope it is clear. So these were the important, collection of these words. I hope these are very clear to you, and these are going to help you for all the upcoming exams. So make sure that you revise, keep reading, keep reciting the words every day, so that it will be very helpful, and you will definitely find the words very useful. And try to make give a reason to rotate and repeat the words. Either you speak, you write, or read the materials, magazines, newspapers. So in this way you will be getting used to this. Okay, so with this, uh, let's just end this and suggest for the upcoming video what kind of video you want with the next one, right? So it was all today for today. Thank you. That's all.